हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ए नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दीर्घवृत्त खंड में बना कोण किस प्रकार का होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक दीर्घवृत्त खंड बनाता हूँ, ये आपका वृत्त हो गया। यहाँ पे मैं एक इसकी जीवा खींच देता हूँ, तो देखिए ये ऊपर वाला ये दीर्घवृत्त खंड होगा ना। अब इस दीर्घवृत्त खंड में बना कोण किस प्रकार का होगा, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोण बना के देख लीजिए, यहाँ पे कितना डिग्री का बनेगा। तो ये 90 से लेस होगा, 90 से छोटा दिख रहा है, यानी कि न्यून कोण होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका न्यून कोण। इसका आंसर क्या लिख देंगे जी? न्यून कोण। चलते हैं इसके बी नंबर में। किसी अर्धवृत्त के कोण में कितने अंश होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर एक अर्धवृत्त पहले बना देता हूँ, ठीक है। ये इसका मैं एक व्यास खींच दूंगा, तो यहाँ पर ऊपर वाला भाग या नीचे वाला कोई भी भाग लेंगे तो आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। देखिए ये आपका एक अर्धवृत्त बन गया। अब इस अर्धवृत्त के अंदर पूछ रहा है कोण जो होगा इस कितने अंश का बनेगा। बना कोण कितने अंश का होगा जी? अर्धवृत्त के कोण कितने अंश का होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री यानी समकोण होगा, ठीक है ना जी, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सी नंबर। दी गई आकृति में एंगल ए बी सी 140 डिग्री है, तो एंगल ए और सी क्या होगा? ये कोण। यहाँ देखिए ये जो एंगल ए बी सी है इसका 2 गुना ये बाहर वाला रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी जो होगा वह 2 गुना होगा एंगल ए बी सी के। कैसे? हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के एकांतर वृत्तखंडों में बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। उतना मैं लिखने नहीं जाऊंगा, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 गुना हो जाएगा 140 डिग्री का, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल AOC बराबर में कितना? AOC बराबर में 280 डिग्री, है ना जी। अच्छा ये रिफ्लेक्स एंगल AOC और प्लस में एंगल AOC, इन दोनों का योग जो होगा यह आपका 360 डिग्री होगा ना जी। ये वाला कोण और ये टोटल मिलाकर, तो रिफ्लेक्स एंगल AOC कितना है? ये आपका 280 डिग्री है, ठीक है ना जी। ये 280 डिग्री है और एंगल AOC हमें ज्ञात करना है, यही ना करना है जी। तो इसको ले जाके उधर घटा देते हैं, तो 360 में से ले जाके 280 घटा देंगे तो एंगल AOC बराबर में कितना आ जाएगा? यहाँ से 80 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर 80 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका डी नंबर। दी गई आकृति में एंगल ABC 40 डिग्री है, तो एंगल ADC कितना होगा? तो देखो ये एंगल ADC और ABC ये दोनों बराबर हैं। एंगल ADC और एंगल ABC ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों? ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड। जैसे अगर AC को मिला देंगे तो यहाँ पे ये जो वृत्तखंड बन रहा है इसी वृत्तखंड का यह भी कोण है और ये भी कोण है, ठीक है ना जी। एक ही वृत्तखंड द्वारा बनाए गए कोण है तो दोनों समान होंगे, यानी कि एंगल ADC जो हो जाएगा, एंगल ADC वह भी 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना जी। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ई नंबर। बगल की आकृति में एंगल BAC 50 डिग्री है, एंगल BAC दिया है, नहीं BAC नहीं है, BAD है। यहाँ BAD दिखा है और यहाँ लिखा है BAC। चलिए देख लेते हैं। तो हमें एंगल BOD निकालने के लिए कह रहा है, तो एक्चुअल में ये BAD ही होना चाहिए। BAC यहाँ फिगर में दे दिया है, BAD ही होना चाहिए। एंगल BAD 50 है तो एंगल BOD कितना होगा यह वाला? तो देखिए एंगल BOD जो देख रहे हैं ना, BOD यह 2 गुना होगा आपके एंगल इसके, ये हम लोग जानते हैं। BAD का 2 गुना होगा। ऐसा क्यों? हम लोग पढ़े हुए हैं भाई प्रमेय में। कौन सा था प्रमेय? हम लोग पढ़े हुए थे, पहला ही प्रमेय था पीछे की वीडियोज में। मैंने बताया था कि किसी वृत्त, मैं लिख ही देता हूं, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित
किसी बिंदु पर बनाए किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है ऐसा हम लोग यहाँ कह सकते हैं। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल BOD जो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा एंगल BAD यानी 50 डिग्री यानी 100 डिग्री आ जाएगा, गुना होगा 2 से, तो 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देखते हैं F नंबर। कह रहा है किसी वृत्त का व्यास AB तथा परिधि पर एक बिंदु C है, यदि एंगल CAB 55 डिग्री है तो एंगल CBA का मान बताइए। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, इसका एक व्यास खींच देता हूँ। ठीक है ना जी। इसका व्यास मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। इस व्यास का नाम आपके बुक में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि AB है। ठीक है, और वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु यहाँ C ले लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है आगे कि एंगल CAB जो है ना, एंगल CAB 55 डिग्री है। एंगल CAB 55 डिग्री है, ये वाला। ठीक है ना जी, ये 55 डिग्री है। तो हमें एंगल कौन सा निकालना है, CBA, ये एंगल याद करना है। ठीक है, तो ये तो आपका 90 होता है, ये आपको पता है। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये वृत्त का जो कोण होता है, अर्धवृत्त का, वो समकोण होता है, इसके कारण ये 90 हो जाएगा। उसी कारण ना होगा ना, तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि एंगल ACB बराबर में 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं कि यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, या वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण जो होता है वृत्त की परिधि पर, वो समकोण होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा एंगल अब हम देखिए CAB क्यों, तो ये दिया हुआ है 55 डिग्री। तो अगर तीनों कोणों का योग देखें, त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, तो एंगल CAB प्लस में एंगल ACB और प्लस में एंगल CBA जो हमें याद करना है, तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो गया। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। तो ये देखिए, ये वाला कोण जो है एंगल CAB, ये 55 डिग्री आपके पास दिया हुआ है, और एंगल ACB जो है 90 डिग्री हो जाएगा, और हमें एंगल CBA निकालना है। ठीक है ना जी। तो अब देखिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 145 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और प्लस एंगल CBA बराबर में 180 डिग्री। तो ये जाके जब उधर घटेगा तो एंगल CBA जो हो जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा ना, तो 35 डिग्री इसका मान आ गया। समझ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जी नंबर क्या करें। वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। देखिए इसके फिगर को समझिए। यहाँ पर मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ। अब देखिए कह रहा है कि एक जीवा ऐसी जीवा है कि ये इसके क्या कर रहा है, इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या जब जीवा के बराबर है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए इसका केंद्र O है, ये A है और ये B है, तो यहाँ दिया हुआ है कि OA जो होगा बराबर होगा OB, ये त्रिज्या है, और बराबर हो जाएगा किसके, AB के। तो जब तीनों बराबर हो गए तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज है। और जब समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल AOB जो होगा, यानी कि वृत्त के केंद्र पर बड़ा कोण जो होगा जीवा द्वारा, वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। प्रत्येक कोण ही 60 डिग्री होगा, तो ये वाला भी कोण 60 डिग्री ही हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसका H नंबर देखते हैं। दी गई आकृति में एंगल ABD 40 डिग्री है, ABD 40 डिग्री है, एंगल CAB 60 डिग्री है, एंगल CAD 60 डिग्री है, एंगल CDA ज्ञात करना है। ये वाला ज्ञात करना है क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर देखें तो एंगल ACD और एंगल ABD ये दोनों बराबर होंगे। यह वाला कोण इसको एक ही वृत्त
खंड द्वारा बने कोण है, तो लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, कोण समान होते हैं, इसलिए ये बराबर हो गया है ना जी। चलिए एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, चलिए तो यानी कि एंगल ए सी डी जो आ गया वो 40 डिग्री हो गया। तो अब चलते हैं त्रिभुज ए सी डी में, इसी के अंदर ना हमें ये वाला कोण निकालना है एंगल सी डी ए। तो यहाँ देखो एंगल सी डी ए और बाकी जो दो कोण दिए गए हैं एंगल सी ए डी और प्लस में एंगल ए सी डी, ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो जाएंगे ना। लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। समझ गए। चलिए तो यहाँ पे एंगल सी डी ए, ये तो हमें नहीं पता है, एंगल सी ए डी की बात करेंगे। सी ए डी तो ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, और एंगल ए सी डी की बात करें, अभी हमने ऊपर निकाला है 40 डिग्री और बराबर में है 180 डिग्री। चलिए अब इन दोनों को जोड़ देते हैं और उधर ले जाके घटा देते हैं। एंगल सी डी ए ज्ञात करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा और ले जाके उधर फिर घटा देंगे। तो एंगल सी डी ए कितना जाएगा, ये जाके 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 डिग्री का यह कोण हो जाएगा। समझ गया। तो ये हमने बता दी। इसके बाद आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सबको कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।